हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीडियो के परिंदे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। CS302 की लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट लॉ हैं, अगर वो आपको पता चल जाए तो आपके लिए डिजिटल लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो लिहाजा ये पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात करते हैं कि लेक्चर नंबर 8 के अंदर क्या है। हमारे पास कुछ गेट्स आपने एंड और नॉट, एक्सक्लूसिव और एटसेट्रा गेट आपने पीछे देखे। आज हम बात करेंगे कि उनके अंदर जो अप्लाई होने वाला लॉ है। सबसे पहले आपने पीछे एंड गेट देखा, जिसके अंदर हमारे पास ए डॉट बी, हमारे पास जो आउटपुट होती है ए डॉट बी होती है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम उसको लिखते हैं ए डॉट बी। जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं एंड गेट। और गेट के लिए होता है ए के साथ प्लस आता है तो ए, इसको और गेट कहते हैं। ठीक है, ए और बी। नॉट गेट के अंदर जो हमारे पास सिंपल आउटपुट होती है, उस आउटपुट का उलट हो जाता है तो उसके ऊपर कंप्लीमेंट आ जाता है, जैसे कि बार कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नैंड गेट है, ए डॉट बी। एंड गेट के शुरू में एन लगा देना है, यानी कि ये कंप्लीमेंट इसके शुरू में लगा देना है, तो इसने बन जाना है पहले ये वाली लाइन है एंड गेट वाली, इसको जब शुरू में एन लगा देना है तो एन का ऊपर बार था तो इसके ऊपर भी बार आ गया, तो ये हो गया नैंड गेट। इसी तरह और का जो ये वाला था ए प्लस बी आया और एन शुरू में लगा दिया नॉट का, उसके ऊपर बार आ गया। तो इस तरह से ये आपका पॉइंट के लिए ये चार चीजें। बाकी इसके बाद बाकी ये थ्योरी आप पढ़ लें। इसके अंदर हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास है बुलियन अलजबरा की डेफिनेशन है सबसे पहले। और मतलब कि बुलियन अलजबरा के अंदर हमारी डेफिनेशन से मुराद के कौन सी चीजें हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर जो वेरिएबल फर्स्ट है, इसके अंदर है वेरिएबल द सिंबल, यानी कि वो सिंबल यूजली अपर केस में हम इसको लिख लेते हैं लेटर में, या हम इसको लोअर केस में भी लिख लेते हैं। रिप्रेजेंट द लॉजिकली क्वांटिटी कैन बी हैव द 0 और 1 वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल जो हमारे पास सिंपल, जैसे कि हमने इस्तेमाल किया ए का इस्तेमाल किया, हमने बी का इस्तेमाल किया, वो हमारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, 0 और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि ए और बी को हम 0 और 1 के तौर पे। उसके बाद हमारे पास होता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट बेसिकली किसी भी चीज के ऊपर बार लगा देना, उसको कंप्लीमेंट कहते हैं। मसलन हमारे पास एक वैल्यू x दी हुई है। ठीक है, अगर फर्ज करो कि x की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो अगर इसके ऊपर बार लगा दोगे तो वैल्यू उलट हो जाएगी। ये उसने बता भी दिया कि x की वैल्यू हमारे पास अगर 0 है तो अगर x के ऊपर हमने बार लगा दिया तो वैल्यू उलट होकर 1 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो उसका बार करके उलट। ये आपके एमसीक्यूज हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज के हवाले से भी, और आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से अगर आपकी स्टडी है तो आपको ये बहुत अच्छे से करना चाहिए। अगर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट नहीं है, कोई दूसरा CS एटसेट्रा, तो फिर आप इसको हल्के फुल्के से देख सकते हैं। इस पे टाइम मत वेस्ट कीजिएगा अपना, क्योंकि ये बुक आपके काम की नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग। उसके बाद हमारे पास है लिटरल बेसिकली हमारे पास होते हैं 1 और 0 जो हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल के लिए, यानी कि लिटरली इज अ वेरिएबल और द कंप्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल, यानी कि हमने जो 0 और 1 का इस्तेमाल करना है, वो जो वेरिएबल या उनके कंप्लीमेंट होते हैं उनको हम लिटरल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बुलियन की एडिशन होती है, और एडिशन के अंदर हमारे पास और ऑपरेटर की एडिशन होती है या एंड ऑपरेटर की एडिशन होती है। तो बात करते हैं, अगर हमने और ऑपरेटर की एडिशन करनी है तो और ऑपरेटर हमेशा बेसिकली हमारे पास कुछ प्लस साइन के साथ आता है, इसको प्लस से हम मेंशन करते हैं। तो a प्लस बी, ये भी एक एडिशन है किसकी, और ऑपरेटर की। a प्लस बी का कंप्लीमेंट, ये भी एडिशन है। a की कंप्लीमेंट और प्लस b का कंप्लीमेंट, यानी कि a, इसको पढ़ना है आपने a और b का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट प्लस सी, इस तरह से आपने इसको पढ़ना है। यहाँ पे सारी चीजें दी है, यानी कि सम टर्म 1 व्हेन एनी 1 लिटरल, यानी कि यहाँ पे वो बता रहा है कि 1 कब होता है और 0 कब होता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बता दिया था कि आपको लेक्चर नंबर मैंने 1 के अंदर और बाद में भी सारे लेक्चर के अंदर ये चीजें बता दी है कि हमारे पास 1 तब होगा जब हमारे पास 1 और 0, यानी कि एक भी वैल्यू हमारे पास 1 हुई तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा किसके अंदर, और ऑपरेटर के अंदर। और 0 तब आएगा जब सम ऑफ ऑल टर्म, यानी कि ऑल लिटरल जब हमारे पास 0 होंगे तब हमारे पास इसके अंदर 0 आता है। अदरवाइज एक भी बार 1 आ जाए तो हमारा काम हो जाता है। ये चीजें आपको बड़े अच्छे से पता है। बुलियन की मल्टीप्लीकेशन के लिए हमेशा हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन के आपने पढ़ा डॉट ऑपरेटर जो है वो मल्टीप्लीकेशन के होता है a मल्टीप्लाई b, यानी कि इसको आपने पढ़ना a एंड b। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए ये इस्तेमाल होता है। और a एंड b का कंप्लीमेंट, a का कंप्लीमेंट एंड b का कंप्लीमेंट एंड c। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जब तमाम जो लिटरल है, यानी कि इनपुट हमारी 1 होती है तब आंसर 1 मिलता है। इसके अंदर ये आल का कीवर्ड यहाँ पे आपको बेनिफिशियल है, यहाँ पे आपको समझ आएगा। जब इसके अंदर तमाम जो है लिटरल 1 होते हैं तब आंसर 1 आता है। अदरवाइज इसके अंदर एक भी 0 हो गया तो ये हमें 0 आंसर दे देता है। ये वाली लाइन को कंफर्म कर लें, आपको मैं पहले भी ये पढ़ा चुका हूँ।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ बुलियन ऑपरेशन के अंदर जो लॉ इस्तेमाल होते हैं, बेसिक लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा आर द सेम ऑर्डिनरी अलजेब्रा के अंदर कहता है जैसे कि उनके अंदर होते हैं सेम ऐसे। तो ये एक क्विज है आपका, जैसे कि आपके पास नॉर्मल कीवर्ड के होते हैं इसी तरह सेम सेम इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर होते हैं हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन द एंड मल्टीप्लिकेशंस एंड associative law of the multiplication and addition etc। और उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सारे लॉ हम वन बाय वन इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ फॉर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस। इसके अंदर हमारे पास है यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है उसको चेक करिएगा। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशंस उसने दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। इट्स मीन कि आपके पास जब a प्लस बी होगा उसका आंसर हमेशा आपके पास b प्लस a का होगा। मसलन 2 प्लस 1 का आंसर इक्वल होगा 1 प्लस 2। यानी कि अगर आप पहले कर देते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा करना चाहूंगा, इस तरह से लिख देता हूं कि आपके पास 1 प्लस 2 का जो आंसर है वो हमेशा इक्वल होगा 1 प्लस 2 के। ठीक है, यानी कि ये होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉर द एडिशंस। उसके बाद है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशंस। इसके अंदर आपके पास है a डॉट b इक्वल है b डॉट a। तो ये कौन सा लॉ है? लॉ फॉर एडिशंस है, ठीक है, और लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, दोनों अलग अलग से लॉ दिए हुए। इसको थोड़ा सेपरेशन है, ये एमएस वर्ड्स की कन्वर्सेशंस का प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसको कवर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आपको एक फिगर दिया हुआ है। बेसिकली फिगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं हल्का सा बता देता हूँ। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ए ऊपर है बी नीचे है। इट्स मीन ए प्लस बी, यानी कि ए और बी, ये आपको वही आउटपुट दे रहा है ए प्लस बी की। यहाँ पे बी ऊपर है ए नीचे है, यानी कि बी प्लस ए है, तो इसका आंसर भी आपको वही सेम मिलेगा, चाहे करंट इधर से या इधर से। ठीक है, उसके बाद सेम ये हमारे पास एंड ऑपरेटर है, ए डॉट बी है और बी डॉट है, आंसर दोनों का ए डॉट बी होगा। ये देखिएगा वही लॉ आपको एक्सप्लेन कर। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ फॉर द एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों लॉ जो है यहाँ पे हमें दिए गए हैं। इसको स्पेस और इसको स्पेस क्लियर मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, यहाँ पे आके अब यहाँ पे समझिएगा कि a प्लस b प्लस सी का जो आंसर है उसको a में ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा a प्लस b और प्लस सी, यानी कि ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ फॉर द एडिशंस। और इसी तरह हमारे पास a डॉट b डॉट सी, ये बहुत ईजी है, आप इसको गौर से देखें आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करते, यहाँ पे इसका जो सिंबल है हो सकता है कि वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर शक्ल बोल दे के बना के दें। तो यहाँ पे देखिएगा a और ये गया और के अंदर, ठीक है, आगे प्लस ऑपरेटर। यहाँ पे एक दूसरा जो हमारे पास गेट लिया गया है और b प्लस सी, ये b प्लस सी की इनपुट इसको जा रही है और आगे आंसर क्या आ रहा है? पहले a वाला a प्लस और ये जो b प्लस सी का जोड़ा है यहाँ पे, तो आपको आंसर क्या मिला? a प्लस बी। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर a था, ठीक है, यहाँ पे ऊपर a है और यहाँ पे दूसरी इनपुट वहां पे b प्लस सी था, यहाँ पे a प्लस बी हो गया है, a प्लस बी और आगे c, a प्लस बी, और ये वही आउटपुट आपको सेम करंट देगा। उसके बाद ये भी इसी तरह सेम लिटरल वर्क कर रहे हैं। आप गौर से देखें, a और यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ पे a प्लस बी और एंड पे सी, ठीक है, तो आउटपुट सबकी सेम सेम होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है इन टर्म ऑफ द इंप्लीमेंटेशन द एसोसिएटिव ऑर्डरिंग द लिटरल ऑफ द बुलियन एडिशंस मल्टीप्लिकेशन सेम एडेड इनपुट एटसेट्रा। इसको आप रीड कर ले, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं चीजें वैसे क्लियर कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमारे पास होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखिएगा, a डॉट b प्लस सी है। अब यहाँ पे क्या किया गया? हमने a को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर a डॉट b, ठीक है, b के साथ a को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद प्लस a डॉट सी, जो आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारी इस तरफ आई है वही आउटपुट आगे वाले की हमें मिलेगी। तो यहाँ पे देखिएगा a और b प्लस सी, इसकी आउटपुट देखिएगा a डॉट b प्लस सी है। यहाँ पे हमने दो गेड़ लिए, a प्लस b, a प्लस सी, और आगे हमने जब इनको और ऑपरेटर के साथ दिया तो आपको सेम आउटपुट मिलेगी, इसलिए ये सारे सेम वर्किंग कर रहे हैं, यानी कि इतना सा पोर्शन जो है इसके बराबर है। आगे हम इसको मजीद कवर करेंगे अच्छे तरीके से रूल्स के मुताबिक। यहाँ पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इन रूल को अब आपने दिल से समझना है। दिल से मतलब यहाँ पे बात को समझिएगा, हमारे पास है a प्लस जीरो हमें दिया गया यहाँ पे,
तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं ये चाह रहा था कि आपको ये जो उसके ऊपर पेंट पे कर देते, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको इधर ही समझ लें, टाइम हमारा सेव हो जाए। बल्कि इसको ऐसा करते हैं, पेंट पे क्लियर कर लेते हैं, या फिर इसको मैं ना रजिस्टर पे क्लियर करके आपके लिए साथ में अटैच कर देता हूँ, रजिस्टर पे समझा देता हूँ। हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है आपका a+0 जो है, वहाँ पे हमें आंसर a क्यों आता है इसको समझिएगा। फर्ज करें कि हम a को जो है ना 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। a को हमने सिर्फ फर्ज कर लिया कि a हमारा 1 है, आप इसको 0 भी फर्ज करके अप्लाई करेंगे सेम ही वर्क करेगा। तो सबसे पहले अगर हमने a को 1 जो है तस्वर कर लिया, तो यहाँ पे 1+0 यानी कि आंसर क्या है 1 और प्लस यानी कि और ऑपरेटर 1 और 0, आंसर हमें 1 मिलता है। तो 1 हमने क्या तस्वर किया था, a तस्वर किया था ना ये वाला। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है यहाँ पे 1 और 0 जो है आंसर हमें क्या देता है a, यानी कि एक हमने तस्वर किया था, यानी कि जो 1 मिला है हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हमने अगर 1 दूसरा जो पॉइंट है आपको बुक के ऊपर दिया गया है उसके अंदर देखिएगा, आपको a की जगह पे मैंने फिर जो a आपको दिया है a+1 दूसरा पॉइंट जो है उसका आंसर आपको 1 मिल रहा है। वो किस तरह से, अगर हम a को 1 पुट करते हैं तस्वर करके, तो आपको आंसर मिलता है 1, यानी कि a प्लस और 1 आपको आंसर मिल जाता है 1, क्योंकि a और 1 यानी कि 1 और 1 आंसर 1 होता है हमारा, ठीक है। तो हमें जो 1 आंसर मिल रहा है उसका बिल्कुल दूसरा पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसके अंदर देखिएगा हमें a.0 यानी मल्टीप्लाई के लिए जो दिया गया है, यानी कि जो हमारा साइन है एंड का, एंड के अंदर हमारे पास जब भी 0 की कोई भी वैल्यू हो तो हमें आंसर 0 मिलता है। तो यहाँ पे a जो है इसको अगर हम तस्वर कर लेते हैं 1, यानी कि इसको आप 0 भी तस्वर कर सकते हैं और आप इसको 1 भी तस्वर कर सकते हैं। मैं फ़र्ज़ करेंगे इसको सिर्फ 1 तस्वर करके यहाँ पे पुट करता हूँ, तो 1 और जो 0 है इसका आंसर क्या मिलता है, एंड गेट के अंदर 0 आंसर मिलता है। 1 यानी 1 है, a है, a एंड 0 आपको आंसर मिल रहा है 0, इट्स मीन कि a एंड 0 का आंसर हमें 0 मिला, इसलिए आपका दूसरा पॉइंट क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं a को यानी कि 1 पुट किया है, यानी कि a.1 यानी कि 1 के साथ, तो a हमारा 1 है, 1.1 यानी कि 1 एंड 1 आंसर हमें जो मिल रहा है वो है 1, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट जो हमारा थर्ड है, यानी कि मैंने 2-2 करके इनको इकट्ठा कर दिया है, पेयर बना दिए मैंने इनके। तो इसके अंदर अब आप देखिएगा हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है a, और a का जो हमें a+a दिया है, a हमारा अगर 1 है तस्वर किया 1+1 यानी कि 1 और 1 आंसर हमें 1 मिलता है, यानी कि 1 और आंसर 1 मिलता है। तो 1 हमने a तस्वर किया तो आंसर हमें a मिल गया। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है a+a का कम्प्लीमेंट, फ़र्ज़ करें कि a जो है उसको मैंने 1 रख लिया, ठीक है, उसको मैंने 1 रख लिया, और अगर मैं इसका कम्प्लीमेंट ले लेता हूँ तो फिर वो इसका उलट हो जाएगा 0, ठीक है। कम्प्लीमेंट वाला हिस्सा जो है वो 0 है और जो a वाला हिस्सा है वो 1 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो अब देखिएगा कि मैंने क्या किया 1 और 0, यानी कि a की जगह पे मैंने 1 ले लिया और कम्प्लीमेंट की जगह पे मैंने 0 ले लिया, ठीक है। तो इस सूरत में हमें क्या मिलेगा, इस सूरत में हमें ये चीज़ मिलेगी कि 1 और 0 आंसर हमें मिलेगा 1, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा हमारे पास जो है a और a का कम्प्लीमेंट जब हमारे पास किसके अंदर है, एंड के अंदर, यानी कि a एंड a 1 एंड 1, यानी कि a तस्वर किया तो आंसर जो फिर 1 आ गया जो कि a था हमने तस्वर किया। उसके बाद हमारे पास है a डॉट यानी कि एंड ऑपरेटर की है, तो जो कम्प्लीमेंट है वो 0 और ये 1 है, तो इसको मैंने किया 1 और 0, तो इसको अगर पुट करते हैं 1 और 0 तो एंड ऑपरेटर है, तो इसके लिए हमें सेंटर में एंड है तो फिर आंसर 0 मिलेगा। तो इट्स मीन कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आंसर 0, या आप इसको कह सकते हैं कि a एंड a का जो कम्प्लीमेंट है इनका आंसर जो है वो a का कम्प्लीमेंट जो कि 0 है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है a का जो कम्प्लीमेंट है हमारे पास है, a को मैंने 1 लेट कर लिया, इसका कम्प्लीमेंट लिया, a का कम्प्लीमेंट वो 0 हो गया, फिर 0 आंसर है अब इसका फिर मैंने कम्प्लीमेंट ले लिया 0, फिर 1 हो गया, इट्स मीन कि a का कम्प्लीमेंट जो है वो इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इस पॉइंट के अंदर देखिएगा हमारे पास a और a एंड b है, इसके अंदर मैंने अगर कॉमन ले लिया a को तो हमारे पास अंदर रह जाती है वैल्यू, a को कॉमन ले लिया अंदर 1 + b, ठीक है। 1 + b जो है हमारे पास आंसर 1 होता है,
रूल 2 के मुताबिक, यानी कि बी की जगह पे अगर आप 0 पुट करें तब भी आंसर 1 आएगा, बी की जगह पे 1 पुट करें तब भी आंसर 1 आएगा। तो इसकी जगह पे, इतने से हिस्से की जगह पे हमने 1 लगा दिया, तो इसको ए से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमें ए ही मिलेगा। इट्स मीन कि इतना सा जो हिस्सा है हमारा, इसका जो आंसर है वो 1 है। पॉइंट क्लियर। उसके बाद हमारे पास 11 और साथ में, तो लिहाजा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ए प्लस ए का कम्प्लीमेंट डॉट बी। ठीक है, इसके अंदर आप कॉमन लेके करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसके लिए सिंपल सा करते हैं कि यहाँ पे ये जो ए है हमारे पास है, इसकी अगर बात करेंगे, इसके साथ अगर मैं वैसे 1 लगा दूँ तो कोई हर्ज तो नहीं है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाना है। तो इसके जगह साथ अगर जो 1 है उसको फ़र्ज़ करके उसकी जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, फिर इसके साथ इसको कर दिया अंदर मल्टीप्लाई करके देखिएगा मैंने क्या किया कि ये वाला जो इतना सा सीन है, इसके अंदर मैंने बी कॉमन ले लिया है, इतने से हिस्से के अंदर और इतने से हिस्से के अंदर मैंने बी को कॉमन ले लिया है, और ये वाला जो ए है इसको मैंने साइड पे कर देना है। तो मैंने कॉमन लिया, बी को यहाँ पे कर दिया, और ए प्लस ए का कम्प्लीमेंट आंसर जो है 1 होता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है बी हो गया और ये ए, तो इट्स मीन कि हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है ये कंप्लीट तौर पे ये क्लियर हो गया है। यहाँ से यहाँ तक टोटल जो आपके लॉ हैं, रूल ऑफ द बुलियन अलजेब्रा, ये आपके टोटल 10 रूल्स हैं, और ये शायद 12 जो है मैंने आपको वहाँ पे नहीं करवाया, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, और ये इक्वल है ए प्लस बी डॉट सी यानी कि एंड, और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, और ये आप देख लें काफ़ी है। उसके बाद हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, कि यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा के रूल्स से या उसको लॉ कह सकता है, या नीचे यहाँ पे डी मॉर्गन्स के लॉ के मुताबिक हमारे पास, तो यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। इस लॉ के मुताबिक हमारे पास ये कन्वर्ट करने की वजह से ये थोड़ा सा पोर्शन जो है ना ये ख़राब हो गया है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ये एक्चुअल में इस तरह से है कि ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ए का कम्प्लीमेंट और प्लस बी का कम्प्लीमेंट, इन सब का जो है ना होल यहाँ पे कम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे एक बात याद रहे कि जब हम एक चीज का कम्प्लीमेंट और दूसरी चीज का यानी कि होल कम्प्लीमेंट है, जब हम होल कम्प्लीमेंट को खत्म करते हैं तो हमारे पास जो ये और ऑपरेटर है ये एंड हो जाता है, और जो एंड है वो और हो जाता है। यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन है, इसको देखिएगा यहाँ पे सेकंड थ्योरम ये स्टेट करता है कि द कम्प्लीमेंट ऑफ द सम ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि जो उनका सम होता है वो वेरिएबल में, यहाँ पे a प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है, जब इसको हम टोटल को खत्म करेंगे तो ये a का कम्प्लीमेंट और b का कम्प्लीमेंट यहाँ पे प्लस है, और इनका जो सम है और यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, तो ये इसका लॉ है। ठीक है, इसी तरह दूसरा फिगर भी इसी तरह वर्क करेगा। यहाँ पे a और b है, a डॉट b का जो हमारे पास कम्प्लीमेंट आ गया। अब जब हम इसको नेक्स्ट फर्दर अप्लाई करेंगे, a और b यानी कि a का कम्प्लीमेंट, यानी कि ये जो छोटा डॉट है इसका मतलब है कि a का कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे a और b यानी कि दोनों जब हमने इंटर कर दिए तो a का कम्प्लीमेंट, और यहाँ पहले डॉट था और यहाँ पे प्लस हो गया। इसी तरह सोन ये सब देख लें, काफी इजी है। ये चीज भी इसी तरह से a x डॉट y डॉट z, ठीक है, इन सब का होल है। और जब हम होल को खत्म करते हैं तो x का कम्प्लीमेंट और प्लस y का और प्लस z का, ये सब अलग अलग हो जाते हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो सम में तब्दील हो जाता है एक से ज्यादा कर दिए। इसी तरह यहाँ पे ये वाला देखें कि x और प्लस y और प्लस जो हमारे पास z है इनका होल कम्प्लीमेंट है, और ये हमारे पास प्लस का ऑपरेटर जब हम इनको आगे से कन्वर्ट करते हैं तो ये डॉट में तब्दील हो जाते हैं। ये आपका पोर्शन क्लियर है, तकरीबन काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है ये वाला। ये सारे रूल्स हैं जो आपने देखने MCQs के हवाले से आ जाते हैं, या एक साइड का वो आपको पेपर दे देगा एक साइड का, और बाकी वो कहेगा आप खुद करें। इनको कहता है कि अप्लाई कर सकते हैं हम इसको कुछ इस तरह से। ये भी आप देख लें, काफ़ी ईजी है, ये खुद ही देख लें, आपको बात तो समझ आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बुलियन एनालिसिस ऑफ द लॉजिकल सर्किट्स। ये भी काफ़ी इजी है, इसको भी आप खुद कर लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से वही बता दिए। ए और बी जो है, ए बी का यानी कि ए एंड बी है, ये एंड का जो लॉजिक गेट है एंड है, यहाँ पे ये और का है ए एंड बी, ठीक है, और ए एंड बी, और यहाँ पे आगे प्लस सी जो है, सी को इनपुट दिया और वो कम्प्लीमेंट हो गया, तो प्लस सी ये सी हो गया। और आगे जो डी है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का कम्प्लीमेंट, ये पूरी साइड एक इनपुट है, और दूसरी जो डी है तो यहाँ पे इनके साथ वो डी प्रोडक्ट के तौर पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक उनको डॉट लगा देना चाहिए, या हम खुद लगा देते हैं।
ठीक है। ये डॉट ऑपरेटर यानी कि ये एंड ऑपरेटर है तो एंड के लिए लगा दिए। इसी तरह ये बाकी आप खुद देख लें, सारा काफ़ी ईजी है ताकि हमारा टाइम कम से कम रहे और हम ज़्यादा से लेक्चर को कवर करें। यहाँ पे कोई एक भी आप पकड़ें, 0 और B 0 और C 0 और D, हो सकता है कि वो आपको पेपर में कुछ इस तरह का एक टेबल दे दे। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, वो आपको बता देगा। नीचे यहाँ पे दिया उसने फंक्शन टेबल फॉर एक्सप्रेशन A B और आगे +C किया हुआ है। तो A एंड B यानी कि ये क्या है, इनके अंदर डॉट है। तो पहले आपने A एंड B की जो इनपुट लेनी है, फिर +C में करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं कि A की जो इनपुट है और B की इनपुट अगर 1 1 हुई इन दोनों की, तो फिर आंसर हमारे पास 1 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे गौर कीजिएगा, A की 0 है, B की 0 है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास पहला पोर्शन है ये वाला, ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला इतना सा, क्योंकि A का इनपुट 0, B का इनपुट 0, तो ये एंड ऑपरेटर है तो फिर आंसर 0 होगा। 0 के अंदर हमारे पास ये जो C का कंप्लीमेंट लेना है, तो ये जो 0 है लेकिन इसका कंप्लीमेंट लेना है जो कि हमारे पास 0 से चेंज होके 1 हो जाएगा। तो ये आंसर इस दोनों का जो हमारे पास 0 + 1, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेंटर में प्लस है तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास ये जो D दिया हुआ है ये 0 है, इसको इनके साथ अब क्या करते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा ना आपको पेंट के ऊपर करवा देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। पेंट खोल लेते हैं और इसके ऊपर मैं आपको समझा देता हूँ। एक दो मैं करवा दूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको आपकी बुक के ऊपर गौर से आप इन वैल्यूज के देख लें कि A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है। तो A और B यानी कि A और B का जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे आंसर हमें क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 0। ठीक है, सबसे पहले A और B का आंसर क्या है हमारे पास 0। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप देखिएगा A और B का आंसर 0 है और आगे हमें उसने C दिया हुआ है, लेकिन उसने नीचे जो देखिएगा, यहाँ पे एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो नीचे ये दिया ना, ये C का कंप्लीमेंट दिया, तो हमें C का कंप्लीमेंट चाहिए, C नहीं चाहिए। तो C की वैल्यू 0 दी है तो मैंने खुद ही उसको कंप्लीमेंट के तौर पे 1 उलट करके लिख दिया है। तो अब हमारे पास आंसर क्या है, A डॉट B और +C का कंप्लीमेंट। तो A और B की वैल्यू क्या है, A और B की वैल्यू 0 है और इसके अंदर जो कंप्लीमेंट हमने ऐड करना है, प्लस हमने किसको ऐड करना है, यानी कि हमने ऐड करना है हमने इसके अंदर 1 को, जो कि C का कंप्लीमेंट है। ठीक है, अब हमारे पास आंसर क्या आना है, इसका आंसर हमारे पास आ जाना है 1। ठीक है, इसका आंसर 1 सेव हो गया, इतने से ही सेव। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फर्दर जो है वैल्यू D की ऐड होनी है। तो D की वैल्यू क्या है 0, तो 0 ने किसके अंदर ऐड होना है, इन सब की वैल्यू के अंदर उसने D ने ऐड होना है। तो इट्स मीन कि हमारे पास ये सारे पोर्शन की वैल्यू जो ये वाली दी हुई है, वो ये यहाँ पे हमने 1 लिखना है और आगे D इनके साथ क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट आगे हमने लिखना है एंड के लिए डॉट, और आगे D की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ये देखिएगा 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख देना है। तो फाइनल आंसर क्या हमें मिल जाना है 1.0 का आंसर हमेशा 0 होता है क्योंकि एंड ऑपरेटर है। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या हमने लिखना है 0। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। इसी तरह आपने नेक्स्ट करना है, ये देखिएगा आंसर क्या है 0 आंसर है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट दूसरे पॉइंट को यहाँ पे देखिएगा, 0 और 0 का हमें आंसर क्या मिलेगा 0। ठीक है, और 0 और 0 के आंसर ने नेक्स्ट इसके अंदर 1 के अंदर होना है क्योंकि C 0 दिया है और 1 हमें जो है उसका कंप्लीमेंट हमने खुद कर लेना है, तो इसका आंसर भी हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमें आंसर जो है इसका 1 मिल जाएगा और 1 के अंदर D की वैल्यू अब 1 है, तो 1 1 आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे 1। इसी तरह शो ऑन कंप्लीट टेबल आपको पेपर में दिया जाएगा और आपने उनकी वैल्यू जो है आगे खुद लिखनी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसी तरह शो ऑन आपका पूरा कंप्लीट जो टेबल है, इसी प्रोसेस से इसने डाउनवर्ड चलते जाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन सिंपल करें यूजिंग अलजेब्रा को इस्तेमाल करते हुए। ये काफ़ी इजी है, आप खुद करिएगा। यहाँ पे ये ऑपरेटर भी काफ़ी इजी तरीके से दिया है, ये आपने खुद कर लेने हैं। सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म जो है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स है उनका सम किस तरह से लेना है, ये भी काफ़ी इजी आप खुद करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द सम फॉर्म, इसको भी आप खुद करेंगे, इजी है, थोड़ा सा आप इसको खुद पढ़ेंगे ताकि आपके कंसेप्ट को क्लियर हो जाए। तो ये आपका लेक्चर नंबर 8 है, वो कंप्लीट हो चुका है और मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। यहाँ पे ये वाला पोर्शन ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, SOP यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट, और POP जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द सम, ये दोनों ऑप्शन जो है इनको आपने अच्छे तरीके से खुद करना है, कुछ खुद भी कर लिया करें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।